और मेरे आगे एक अम्मा खड़ी थी, बुड्ढी, उनके हाथ में बच्चा था। मैं इतना डर गया, मैंने अम्मा को दिखा दिया, गाड़ी के पीछे छुप गया। हमारी एक लिमिटेड लाइफ होती थी, पर अली ने मुझे एक्चुअल कराची से इंट्रोड्यूस कराया। अगर मेरी अम्मी और इसकी अम्मी देख रही है तो हमने ऐसा कुछ नहीं कहते। हाँ, ये सब मेरा ख्वाब है, ये मेरा ख्वाब है। ये ख्वाब था, मुड़ गए थे। जब मैं कराची में शिफ्ट हुए, हम स्कूल, एक हैम्पटन स्कूल में एडमिशन मिला। और जब मैं पहला दिन था स्कूल का, तो मैंने देखा कि एक बंदा है जिसका यूनिफॉर्म सबसे अलग लग रहा है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सबको वो ग्रे पैंट और वाइट शर्ट पहननी होती थी, पर एक बंदे ने अपने, उसका मटेरियल अलग था, उसकी ग्रे पैंट फिटेड थी, उसकी शर्ट बहुत अच्छी थी। मैंने कहा यार ये बंदा और मैंने जब पूछा तो पता चला कि वो टेलर मेड यूनिफॉर्म बनता था। हम तो गनी सन से लेके आ जाते थे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ये बंदा अपना, तो उसके थ्रू पता चला कि ये बंदा अपना थोड़ा ख्याल रखता है, हेट्रोसेक्सुअल है अपना। और फिर इस बंदे के थ्रू मुझे लड़कियां इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि उससे पहले लड़कियां तो पता नहीं थी। हम तो इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ में पढ़ते थे, तो हमने पूरी ज़िंदगी बॉयज़ देखे। तो जब कराची में अली दादी से जब हम मिले, तो हमने फिर, इन्होंने बताया कि भाई ये लड़कियां होती हैं और थोड़ा फैशनेबल बनना पड़ता है। फिर अली दादी ने मुझे कहा कि स्कूल, अबे स्कूल कौन जाता है, बंक मार, चलते हैं हम डॉलमिल मॉल, तारिक रोड, क्योंकि उस वक्त तो वही था, और उधर चलते हैं, उधर मेरी डेट है, उधर उसकी एक दो दोस्तें आ रही हैं, उससे भी तो मिल लेना। मैंने कहा चल भाई। हम बस में बैठे और चले गए। और वहाँ पे हम जब पहुँचे तो बहुत 2-3 खूबसूरत दोशीज़ा आई। नाइस वर्ड। यार इट साउंड वियर्ड कि मैं लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाया। नहीं मतलब ऐसे, मतलब वो एक बॉय होता है ना जो बहुत सेक्सी होता है, उसको बात करने का कॉन्फिडेंस होता है बंदियों से। ये कह तो सकते ये कि उसने तो देखा, इट साउंड वेरी वियर्ड कि मैं लड़कियों से मिला रहा हूँ। आ जाओ यार, ये 18 है, ये 20 है, ये सिर्फ आप उसको, और हम खुद 16 थे, हम खुद 15 ऐसे था कुछ। तो अच्छा, हम डॉलमिन मॉल गए। वो तो जो अली दादी की गर्लफ्रेंड थी उनके साथ तो वो चक्कर मार रहे हैं, अब बहनें हमारे साथ, और बहनें सारी अजीब से पहनी थी। अब मैं भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं बात क्या करूं, हम ऐसे घूम रहे हैं यूनिफॉर्म में। फिर थोड़ी देर के बाद अली दादी ने बोला मेरी डेट ओवर हो गई, चलो चलते शॉपिंग करते हैं। तो हमने विंडो शॉपिंग की, क्योंकि पैसे तो इतने नहीं थे। फिर हमने विंडो शॉपिंग करते हुए हम जब वापस स्कूल पहुंचे छुट्टी के टाइम पे, हमने सोचा छुट्टी के टाइम पे पहुंचेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम तो स्कूल आए नहीं थे। तो एक सर स्टीफन होते थे हमारे पीटी टीचर, वहाँ पर गया, यू डिडंट कम टू स्कूल नो, यू आर बंकिंग नो, आई विल टेल योर मॉम नो। वो हमेशा एंड में सेंटेंस में नो डालते थे। तो सर स्टीफन ने फिर अम्मी को कॉल किया, हमें चित्रोल थोड़े हुए थे। अगर मेरी अम्मी और इसकी अम्मी देख रही है तो हमने ऐसा कुछ नहीं कहते। हाँ, ये सब मेरा ख्वाब है, ये मेरा ख्वाब है। ये ख्वाब था, मुड़ गए थे। स्टीफन ने उठाया था हमें। उसमें क्या कहते हैं, जब छुट्टी थी तो स्टीफन ने हमें उठाया था, कैंटीन के पास हम लोग सो रहे थे। बिल्कुल ऐसे कुछ था। पीटी खेल खेल के हम थक गए थे। अच्छा, वैसे पर एक बात है अली, मैं जब आया था पाकिस्तान, तो वापस कनाडा से, तो मैं एक बबल में था। मेरा एक और दोस्त था महद अब्बासी, वो भी एक बर्गर था। हमारी एक लिमिटेड लाइफ होती थी, पर अली ने मुझे एक्चुअल कराची से इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि अली रहता था नियर एमेजना रोड, जद्दा आइसक्रीम एंड बिरयानी उसकी बिरयानी। और वहाँ पे फिर हम स्लीप ओवर के लिए मैं जाता था अली दादी के पास, और उधर मैं एक्चुअल रियल कराची एक्सपीरियंस करता था, क्योंकि हम तो अपने घर में बैठे थे और अम्मी सिंगल पेरेंट वाली अम्मी होती थी, तो अम्मी कभी हमें जाने नहीं देती थी कहीं ज़्यादा। तो पर अली दादी की वजह से हम लाइट हाउस में जाके रहते थे, एमेजना।
और वहाँ पे उन पुराना घर था वो बड़ी छतों वाला, ओल्ड बिफोर पार्टीशंस के बने होते वो घर। और वो हाउ डिड यू लिव देयर, कैसे शिफ्ट? बिकॉज जब पार्टीशन हुआ था तो मेरे दादा एंड माय फादर केम हियर, मतलब पूरी फैमिली, मुझे एक्सटेंडेड फैमिली है, मुझे नहीं पता, कुछ इंडिया में ही रह गए थे, जैसे मेरी फुप्पी और कुछ लोग वहीं पे थे एंड कुछ यहाँ पे पार्टीशन में है। सो जब पार्टीशन हुआ था तो उस जमाने में जो माइग्रेट हुए थे उनको गवर्नमेंट ने जगहें दी हुई थी। तो लाइक एक मतलब कुछ एस्टिमेट करके या कुछ करके वो आपको एक देते थे। तो कि आपकी वहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी थी तो आपको कॉम्पनसेट, हाँ, उसको ऑलमोस्ट कुछ कॉम्पनसेट करके दे देते थे। तो उस जमाने में वो था, तो हम लोग वहाँ पे थे एंड वी हैड अ ह्यूज फैमिली, मतलब बहुत लोग होते थे। हाँ. तो खैर अब तो यहाँ पे वो जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम होता है। हाँ, अब तो वो जो था ना, तो उसके अंदर जैसे मैं रहता था, मेरे बराबर में मेरे कजन, अब्बा के कजन रहते थे, ऊपर कोई रहता था, मतलब वो पूरी बिल्डिंग में, पूरी गली के अंदर ऑलमोस्ट हमारे फैमिली रिलेटिव्स कोई ना कोई रहता था। मतलब इवन कम्युनिटी का, गुजराती कम्युनिटी के भी लोग वहीं पे रहते थे। सही। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज वो एक जगह थी एंड ओल्ड टाउन था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होके गोदाम बनने स्टार्ट हो गया, सबने अब घर छोड़ दिया। अभी भी है वहाँ पे मेरा घर, मेरी फुप्पी रहती है वहाँ पे। बट ये कि वो एरिया आई थिंक उस ज़माने में ये था कि अगर जैसे मैं हूँ छोटा बच्चा और मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो आसपास के लोग है ना, हाँ, वो घर पे आके बता देते थे और घर जाके लगती थी कुट कि मैडम आपका जो बेटा, और इनकी अम्मी है भी टीचर। हाँ, वो तो स्ट्रिक्ट टीचर नहीं, अच्छी वाली टीचर थी, पर फिर भी आते कंप्लेन हो जाते बेसिक। तो मेरे वो थे कि बस उनको पता चले कि बच्चों ने कुछ किया है और कुछ गलत किया है। हाँ, तो मैं तो बच जाता था, बड़े भाई को बहुत मार पड़ती थी। वो तो बेचारा पता नहीं उसको किस से चीज़ों से मार पड़ी है, बट आई डोंट नो। लेकिन हाँ, वो मेरे अब्बा बहुत गुस्से वाले होते थे। वो एक वेस्पा पे आते थे ऑफिस से, उस जमाने में वेस्पा थी उनके पास, ओल्ड से वेस्पा नहीं, ब्लू कलर वाली, वो सिल्वर नहीं ब्लू, जो एक्चुअल वेस्पा एक जमाने में होती थी। वो अब्बा इंडिया से उसका सामान लाते थे, बजाज का लोगो लगा हुआ थी, वो देसी, लेकिन सारा इंडिया से सामान आया हुआ है और वो लगा हुआ है उस पर। वो आते थे और जब वो आते थे ना, उनके वेस्पा की एक साउंड होती थी, हाँ, जिससे पता चलेगा अब्बा आ गए, वेस्पा आ गई, अल्लाह रे। तो ये था एंड हाँ, उस जमाने। अच्छा, ये भी हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो अपने घर और सब छोड़ के इंडिया से आई थी। एंड मैं जब कहता हूँ कि आज़ादी का एक्चुअल सैक्रिफाइस, ये जो आप घंटी सुन रहे हैं, ये असल में टकीला इधर, ये असल में ये है, ये छोटी, ये एक तो खिलौना है, एक हमने ये असली वाला रखा हुआ है, ये घूम रहा है अली दादी का, हटा देते हैं। चल भाई, मसला नहीं है, चलो जाओ, बाय, टाटा, गो। क्या मिटा दिया? क्या हुआ है, मतलब क्या समझ आया मुझे? चलो, हाँ, तुमने वो दौर नहीं देखा है, तुम डिफेंस वाली हो, तुम डिफेंस में रहो। नाम भी टकीला है, इसका विस्की है। तुम वहाँ पे होती तो तुम्हारा नाम शकीरा होता। तो खैर एनीवेज, तो मैं कहता हूँ कि जैसे अब मेरे परदादा के नाम पे कॉलोनी है, PIB कॉलोनी, और उधर सारे ये फारूक सत्तार और बहुत सारे लोग जो अपना घर छोड़ के आए थे। तो एक्चुअली आई थिंक सैक्रिफाइसेस जो लोगों ने किए वो ये लोग हैं जो अपना घर बाहर छोड़ के और इधर शिफ्ट हुए। सो और मुझे लगता है कराची से आप बाहर जाते हैं ना, आप इस कम्युनिटी से मिलते ही नहीं है, क्योंकि लाहौर में बहुत कम है माइग्रेंट्स हैं। ज़्यादातर जितने भी थे वो कराची आए एंड आई थिंक मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि व्हेन दे केम इनटू सिंध, तो सिंधियों का एक बहुत वो मेहमान नवाज वाला सीन होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ज़्यादा लोग आए, बिकॉज वहाँ पे इतने लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल, आई थिंक सिंध के अंदर ज़्यादा वो है, और तुम्हें सिंध के अंदर ज़्यादातर मिलेंगे जो महाजिर भी मिलेंगे, तो मैं दूसरी कम्युनिटी, हैदराबाद सक्खर में भी बाहर से, हैदराबाद तक तो मुझे पता है, सक्खर में मैं मिल चुका हूँ। अभी ये जो सिंधी पठान ये मसले हो रहे थे, तो मुझे याद आया कि हमारे गांव में एक पठान फैमिली रहती है बहुत अरसों से, और वो पठान है पर उनको सिंधी आ गई है और उन्होंने ठेकेदार हैं वो साहब वहाँ पे। तो वही बात होती है कि क्योंकि आई फील लाइक अगेन सिंध में और स्पेशली कराची में आपको ये डाइवर्स मिलेगा। आपको युगांडा,
बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, तो हर किस्म के आपके लोग मिलेंगे कराची में आपको। कभी लाहौर में आप जाएंगे ना तो एक ही वो शायद पंजाब के होंगे, कोई सियालकोट, फैसलाबाद, इधर होगा, पर सोच एक ही होगी। पर कराची में यू गेट टू सी सदर के अंदर जो, क्योंकि मैंने बस में बहुत ट्रैवल किया, 20 नंबर की एक बस हाँ, थी जो, बड़ी वाली, हाँ, जिसमें स्टूडेंट कार्ड भी चलता था डिस्काउंट के साथ। कोचेस में नहीं चलता था वो, जब ट्रैवल करना स्टार्ट किया तब पता चला था। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट कार्ड चलाया था, बनवाया था स्कूल से कि हम बस में ट्रैवल करते हैं, डिस्काउंट मिले। 20 रुपए की टिकट, 20 नंबर का एक स्टॉप होता है सदर में, आई थिंक वहां से वो कहीं और मूव होती है, और मुझे कहीं और मतलब मुझे एमेजना रोड की तरफ जाना था। तो मैं जब वहां पे उतरता था ना, तो वहां पे है ना बहुत सारे चाइनीज डेंटिस्ट बैठते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत पुराने हैं, और वो एक्चुअली चाइनीज है जो वहां पे बैठे हैं। मैं कभी नहीं गया। मुझे लगता है कि वो शायद वो है, क्या कहते हैं, नेपाली और बुनसाई गिलगिटी को बैठा कुछ इस तरह के है, लेकिन वो उन्होंने अपना नाम चाइनीज रखा हुआ है, और वो वहां पे लाइन में शॉप्स है। आई थिंक अभी भी वो दांत के वो पेंट पेंटिंग बनी, तो वो है। एंड प्लस जो तुम ये बता रहे हो कि यार माइग्रेशन के बाद यहाँ पे पहुंचा है, ARY का जो एक्चुअल ओनर है वो हमारे घर के पास रहता था, जो हाजी साहब जिनका इंतकाल हो चुका है, तो वो वहीं पे रहते थे बाकायदा। अब वो जो हमारी लेन है वो उनके नाम पे है, उनको मतलब वो किया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब नाम उनके, हाँ उनके उस पर किया हुआ है। तो जब पहले लोग मुझे बोलते हैं, बिकॉज ये अभी रिसेंटली हुआ है, आई थिंक 5 to 10 years पहले हुआ उनके नाम पे, बट जब मुझे लोग बोलते थे ना, क्योंकि एक जमाना था जब ARY का वो जो रेनबो हार्ट आया था, हाँ, जिसके ऊपर वो कलरफुल स्टिकर लगा के देते थे गोल्ड के ऊपर, लेकिन लोगों को लगता था वो गोल्ड ही ऐसे है कि इसके ऊपर वो है। तो जब वो बहुत मशहूर हुआ, अब्बा बोलते थे, फुप्पो बोलती थी कि वो ARY वाले है ना यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे पागल है क्या, वो यहाँ पे क्यों रहेगा, इतना पैसा उसके पास, क्लिफ्टन में रहेगा। क्योंकि उस जमाने में डिफेंस भी इतना नहीं था। दैट वाज क्लिफ्टन, ओल्ड क्लिफ्टन बहुत मशहूर इलाका है। डिफेंस में लोग ज्यादातर घबराते थे, सुनसान है, और क्लिफ्टन के अंदर भी लोग घबराते थे बिकॉज ऑफ पानी का इशू। पानी का बहुत इशू होता था कि वहाँ पे पानी अभी भी चल रहा है। रेन वाटर की बात नहीं कर रहा, पानी मतलब नलके में पानी नहीं आता, तो वो टैंकर और कुछ पता नहीं क्या मसले मसाले होते थे, तो लोग बहुत घबराते थे। बट वो जब लोग ये बोलते थे ना फुप्पो और अब्बा के यार ये ARY वाला तो मेरा दोस्त, मैं उनको बोलते थे दोस्त तो यार मतलब तो जॉब करा कुछ करवा दो यार, बड़े हो गए, ये तो पता है ना यहाँ पे ARY पे तो लग जाएगा। हाँ ARY। अच्छा, तो एक बार फिर, अच्छा स्कूल के ज़माने में हमने सब चीज़ें साथ की, अच्छी बुरी। फिर एक बार अच्छी चीज़ पे आता हूँ, बुरी पे नहीं जाता। बुरी हमने कम की है, बुरी कम की है, हाँ ये बुरी हमने कम की है। सिगरेट पीना स्टार्ट किया होगा साथ? मैंने स्कूल में नहीं पिया, नहीं I didn't smoke, मतलब मैं तो मना करता था। हाँ, मैं तो अब तो मैं नहीं पीता। लेकिन आई थिंक मैंने O levels के बाद पीना स्टार्ट की थी, जब हम लोग तेरे घर पे बहुत मिलते थे। हाँ, ये मेरे इसके घर पे विंडो में एग्जॉस्ट खोल के बाथरूम खोल के, और जब आंटी नहीं होती थी तब हम लोग खुला पीते थे। सॉरी। हाँ। अच्छा, रिसेंटली अम्मी ने मुझे बताया, अम्मी ने कहा मैं देखा असफर भाई वाला, और असफर भाई वाले पॉडकास्ट में हमने बहुत गंदी बातें की है असफर भाई की बैचलर पार्टी के बारे में। मैंने कहा अच्छा, मैं ज़्यादा उसके बारे में सवाल नहीं पूछे। ज़्यादातर जब घर पे उसके सिगरेट पीते थे और कभी आंटी आ गई या कुछ हुई और स्मोक की स्मेल थोड़ी सी रह गई, हमने कहा अली रजा ने पी है, हमें तो पता ही नहीं है, मेरा बड़ा भाई नीचे से खाना खा के। तो अच्छा, हमने कहा भाई हम O levels हमारा कंप्लीट हो गया। उस ज़माने में हर कोई BBA करता था, तो हमें किसी ने बोला यार सिटी बैंक, इनके भाई ने बोला, इनके बड़े भाई ने बोला मैं सिटी बैंक में काम करता हूँ, मैं सिटी बैंक में तुम लोगों को इंटर्नशिप कराऊंगा। हमने कहा हाँ ठीक है, सिटी बैंक बड़ा बैंक है, BBA वैसे भी हमें करना है क्योंकि हर कोई करता है, तो हम यहाँ पे इंटर्नशिप करेंगे। हमें इंटर्नशिप दिला दी। इंटर्नशिप, अब वो आया है चुंदरीगढ़ रोड पे जो मेन सिटी बैंक है, वहाँ पे इंटर्नशिप थी। तो हमने कहा यार नहीं, उसमें एक चीज़ ये थी, उस जमाने में MQM की हड़तालें बहुत होती थी, बहुत MQM मतलब हाँ, और मेरा जो एरिया था वो बहुत वो था हैवी, क्योंकि मैं जहाँ रहता था एक तरफ MQM, हाँ, बैक साइड की तरफ सुन्नी तहरीक,
राइट साइड की तरफ लियारी एंड पीपीपी, हाँ पीपीपी और वो सारी होती थी। तो मैं जहाँ रहता था वो बहुत गढ़ था, मतलब वो बहुत ऐसा हैक्टिक प्लेस थी वहाँ पे, मतलब सरवाइव करना इजी नहीं था, मुश्किल नहीं था। एमकेएम मतलब हैवी प्रेजेंस थी। तो हमने कहा चले यार हमें आया चंडीगढ़ रोड, सुबह को जाना है, पहला दिन है इंटर्नशिप का। हम 3 दोस्त, हमारे साथ एक दोस्त है शाहरुख जो बहुत ही फड्डू था, अभी भी होगा। शाहरुख नहीं, टेक्नो बॉय क्योंकि हर चीज टेक्नोलॉजी जहाँ देखता था वो घुस जाता था यार। तो इसके घर पे भी आता था तो इंटरनेट पे पता नहीं क्या करता है, मैसेंजर पे लगा रहता था। हम जो लोग जो करते हैं वो करते थे, वो कुछ और कर रहा। खैर हमने बोला ठीक है, हम यहाँ से इंटर्नशिप हमें मिली है सिटी बैंक में, हम अली दादी तुम्हारे घर रात को रहेंगे क्योंकि करीब है, और सुबह को उठ के हम इंटर्नशिप पे जाएंगे। तो इसके बड़े भाई ने बोला कल एमकेएम की हालत ताल है, कोई भी अपार्टमेंट से नहीं निकले, और निकलो तो सीधा सिटी बैंक जाना। हमने कहा हाँ हम नहीं निकलेंगे। हम सुबह उठ के, मैंने अली को बोला यार मैं टूथब्रश तो भूल गया। अली बोलता है खैर है क्या हो गया? मैंने कहा यार पहला दिन है इंटर्नशिप का, मुंह से बू आएगी वो तो फिर निकाल देंगे। मैंने कहा यार ब्रश चाहिए मुझे। कह रहे यार अब क्या नीचे इस्माइल भाई ने, इसके बड़े भाई ने बोला है नहीं जाना। मैंने कहा नहीं यार चलते, क्या नीचे ही दुकान है। अब शाहरुख टेक्नो बॉय, उसने कहा भाई मैं तो नहीं, मैं तो ब्रश या उंगली से कर लूंगा, मैं टूथपेस्ट लगा के मैं तो नहीं जा रहा। तो हमने कहा ठीक है, अब अली और मैं, अब अली हम निकले नीचे, हम जा रहे हैं। अचानक से मैं देखता हूँ यहाँ से गुजरता है एक बंदा, 2 लोग बाइक में, और उसके एक के हाथ में गन है। मुझे कुछ शाइनी ऑब्जेक्ट दिखा, मैंने कहा यार गन तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकता। हम जाके आते जा रहे हैं, आगे जो एक दुकान खुली हुई थी ना उस पे बाइक रुकती है, और उन्होंने निकाल के स्ट्रेट फायर किए दुकान पे, और फिर उतरे, और हमने जब ये देखा फ्रीज हो गए, और फिर अचानक से है ना उन्होंने ऊपर फायरिंग करनी शुरू हो गई, और यूं फायरिंग करने दहशत फैलाने के लिए। और मेरे आगे एक अम्मा खड़ी थी, बुड्ढी, उनके हाथ में बच्चा था। मैं इतना डर गया, मैंने अम्मा को दिखा दिया, गाड़ी के पीछे छुप गया, और अम्मा कोई डर नहीं, अम्मा चीख रही है, वो चीख रहा कुत्ता का बच्चे, सारे पाड़े का तूने हाल खराब कर लिया, उनको गाली दे रही है। वो लोग ऐसे ही चले गए, और एंड में ना हम दोनों गाड़ी के पीछे छुपे हुए, और फिर ये मेरा मजाक उड़ा रहा कि तूने अम्मा को धक्का क्यों दिया। तब हाँ मैंने उसको बोला यार मैं खुद सोच, तो आंटी को धक्का दे रहा है और खुद बचा रहा है। बोला हाँ तो आंटी की उम्र पूरी हो गई, मैं तो जवान हूँ। आई वाज लाइक ओह अच्छा ये कहा वो मर जाएगी। खैर हम तो अभी सिटी बैंक में लगे भाई, अभी लगे, अभी तो हमें देखनी है दुनिया। सो ये चीजें होती रहती थी। फिर खैर हम फिर स्कूल हमारा चेंज हो गया, आप कहीं और कोई और चले गए यार A-levels में? हाँ मैं A-levels प्राइवेट कर रहा था। A-levels प्राइवेट किया, तुम स्कूल से कर रहे थे, मैं चले गया था ओरियोल। ओरियोल स्कूल अब नहीं रहा है, जो अच्छा हुआ नहीं रहा, वो बंद हो गया। फिर उसके बाद हम फिर से मिले, और उसके बाद फिर भी चल। एंड अभी अगर आपको असली इंट्रोडक्शन दूँ अली दादी का, Ali Siddiq Dadi is AD of one of the biggest directors and AD and producer of one of the biggest directors, Asadullah, Shiny Toy. नहीं क्या नाम है? Ambience and the Play. और आपने कौन से प्रोजेक्ट्स में you worked like big? So name 2-3 big. अभी रिसेंटली वेलो चल रहा है, उससे पहले हमने बहुत प्रोजेक्ट किए, ऐसे तो याद भी नहीं है। गुल अहमद हमने बहुत, गुल अहमद लास्ट 2 ईयर से हम लोग कोक करते थे, अब नहीं करते कोक से, अब इतना नहीं है। बट वी डिड पेप्सी लॉन्ग 2 ईयर्स बैक, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स का हमने वो टाइटल सॉन्ग किया था। वी डिड सुपर का नेशनल एंथम इन 2016 जो बहुत चला था। वो अभी सुपर का जो चल रहा है सॉफ्ट बेक जो केक्स है, हाँ। वो हमने किया। दैट वाज अ लॉन्ग शूट, वो काफ़ी 7-8 दिन की शूट थी। देन वी डिड जोंग का आतिफ असलम के दोनों, देन वी डिड जोंग का वकार, यूनुस खान एंड जेसन, जो आई थिंक जेसन रॉय इंग्लैंड का है,
तो वो उसके साथ किया था और मुझे याद नहीं पड़ता है बहुत सही है, ठीक है, मतलब बट वी इट्स लाइक बिग क्लाइंट्स एंड वी डिड अभी हमने किया था विद मैंने और असद बेसिक जो बच्चे लोग हैं ना वो डिस्ट्रिक्ट 19 जानते होंगे। जो डिस्ट्रिक्ट 19 जिन्होंने बनाया है और जिन्होंने मतलब उधर एक स्टूडियो होता था, हाँ फाउंडर है, तो वो उनके साथ ये अली काम करता था। काफी करता है। हाँ। अभी तक नहीं निकाला, अभी तक क्यों नहीं निकाला, बट अभी तक हूँ मैं वहीं पे। बट आई थिंक वो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 10 years हो जाएंगे। एंड अली आपके घर में बहुत सारे जानवर हैं। बहुत है। अब मैं भी अब जानवरों की तरह घूम रहा था। मुझे भी खाना अब भी देरी होती है। एक तो हम मिले टकीला से। यस। और कोई 7 cats, पर्शियन कैट्स है। जग्गू, चीकू, स्मोकी, पारो, बानो, कोको। ये तो मेरे एक्स गर्लफ्रेंड के भी 1-2 नाम आ गए इसमें। मेरी भी है, फिक्र मत कर। कोको एंड वन मोर, मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा उसका। इतने जानवर रखे हैं। तो 6-7 बिल्ले, बिल्लियाँ, 7 cats। हाँ। And then dogs. I have 2 अगवान कुचीज बड़े वाले। उनका क्या नाम है? एरीज एंड बेला। ये टकीला किस किस्म का ब्रीड है? ये शिट्जू है। इसको गंजा कर दिया बिकॉज़ शिट्जू। और तो बर्ड्स है, उनके नाम नहीं रखे क्योंकि बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत है। Then I have one turtle, उसका नाम पिपलू है। पिपलू? Yes। पिपलू क्यों रखा उसका नाम? ये पता नहीं है, बस वो पिपलू क्यूट था। जब हमने लिया मेरी वाइफ ने उसका नाम बॉय रखा था, बॉय। हाँ। तो ऐसे नहीं यार, ये बॉय अच्छा नहीं है, वो जो बॉय नहीं है जिंदगी नाम। हाँ बॉय, वो जो बॉय वो वाला रखा था, लेकिन बट मुझे पिपलू अच्छा लगा था। देन वी कॉल, मतलब हम लोग उसको पिपलू बुलाते हैं। और वो घर में घूम रहा होता है। बाय द वे वो बड़ा हो गया, उसका टैंक बड़ा लेना है, रोज रात को टैंक में डालता है, सुबह निकल जाता है पिपलू निकला बिस्तर पे लेटा हुआ है। हां भाई खाना दे रहे हो या नहीं दे रहे या कुछ करूंगा। तो वो है। But yeah, good. Busy life. Lots of babies to take care of. अच्छा, हाँ, we'll go back to growing up in Karachi. अच्छा, कराची में ये बताएं कि आपने शराब कब ट्राई की पहली बार? ये मैं बताऊं? हाँ। ऐसे नहीं हो रहा है, ये मैं बताऊं? ये सिगरेट भाई की चोरी करके वॉशरूम में पी थी। हाँ। सही है, फर्स्ट टाइम। एंड आई वाज लाइक 18 और 19 ऐसे था, और वो भी इस तरह के बस। और ये वो वाला टाइम था जो लिविंग रूम में कंप्यूटर पड़ा होता था। हाँ, वो जो पीछे किचन के पीछे मतलब कॉरिडोर टाइप का। उधर ये होता था कि हम अजीब अजीब वीडियोस देखते थे, और फिर वो कहते कि कोई हारा था। एक बार टेक्नो बॉय को हम लगाते थे ड्यूटी पे, वो तो रात भर देख रहा होता था, उसका और कोई काम नहीं होता। लेकिन पुराने एरियाज के अंदर जो घर बने हुए ना, उसमें अटैच बाथरूम नहीं होते। हाँ। उसमें होता है पीछे जाके, वो भी सेपरेट, नहाने का अलग। जैसे मेरे गांव में यही अभी तक कि हमारा रहने का सेटअप, आपने बाथरूम करना है मेरे गांव में, तो आप अगर दिसंबर के महीने में अगर आपको बाथरूम करना है रात के 1 बजे, वो जो पेशाब आता है रात वाला, तो आप भूल जाएं क्योंकि आप उतने सर्दी में आप जाएंगे आधा किलोमीटर दूर, और वहां पे आप नहीं ऐसा नहीं था, वो हमारा आधा किलोमीटर दूर नहीं था। मैं बता रहा हूँ, अपने गांव का बता रहा हूँ। लेकिन वो पुराने घरों में ये कॉन्सेप्ट ये होता था कि पेशाब और गंद वाली जगह दूर रखेगी। और हाँ, तो ये था। तो एनीवेज हम लोग वहाँ पे जो सिगरेट मैंने पी थी, वो भाई की चोरी करके उसके कबर्ड के अंदर से, क्योंकि उसकी चाबी वो छुपा के ना जाता था, वो मुझे पता होती थी। तो मैंने वहाँ से निकाली, वॉशरूम में पी। अब वॉशरूम भी है ना हमारा, हमने थोड़ा पैसे खर्च किए थे, हमने वॉशरूम टाइल्स लगवाए थे, विंडो के अंदर वो ग्लास जो शेडेड वाले ग्लास नहीं होते, फ्रॉस्टेड ग्लास यूं लगाए थे। तो मेरी आदत थी, और पता नहीं मुझे पता नहीं वो क्या रीजन था, मेरे वॉशरूम के अंदर घर के 2 WC होते थे। एक WC होता था, एक इंग्लिश का मोट होता था। वो पता नहीं क्यों होता है एक ही वॉशरूम के अंदर 2, वो पता नहीं, मतलब साइड बाय साइड। कभी ऐसा हुआ नहीं किसी ने दोनों एक साथ यूज किया, मतलब 2 लोग गए और जा गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं था।
तो होता क्या था, अब रात के होते थे कोई 11-12 बजे जिसमें सब सो जाते थे, कि अम्मी को स्कूल जाना होता था, अब्बा को ऑफिस जाना होता था, भाई की वो थी क्या कहते हैं जॉब, नाइट जॉब होती थी, हाँ, तो घर पे मैं अकेला जाग रहा था, तो मैंने उसकी निकाली और वॉशरूम में जाके मजे से पी ली। अच्छा 1-2 दफा पी, मतलब करता रहा। एक रात को पता नहीं अब्बा उठ गए वॉशरूम जाने के लिए। अब्बा गए वॉशरूम, स्मेल, उनको स्मेल आई, तो उन्होंने बाहर आके वहाँ सिगरेट किसने पिया? मैं कहा वो अभी स्माइल आया था, वो ऑफिस का कुछ चीज़ें भूल गया था तो वॉशरूम यूज़ करने गया था, उसने पी होगी। क्योंकि मेरी आदत थी, मैं रात भर जागता था, बचपन से आदत है मेरी रात भर जागने की, वो चेंज ही नहीं हुई है। मतलब इवन स्कूल यूनिवर्सिटी टाइम मैं रात भर जागूंगा, सारे स्कूल जो भी करके मैं दिन में आके थोड़ी देर सो जाऊंगा, वो वाला सीन होता है। तो इसलिए मैं बच गया था, मतलब मेरी को फिर लेटर ऑन आई टोल्ड माय मॉम कि यार मैं सिगरेट पीता हूँ, तो वो हाँ उन्होंने थोड़ी गालियाँ दी, थोड़ा सा वो किया, बट वो जो क्योंकि मैं देख चुका था मेरे बड़े भाई के साथ तो जो सीन हुआ था मोहल्ले में चप्पलें पड़ी थी उसको, तो मैंने कहा नहीं यार ये सीन नहीं करना, अम्मा को बता दो। मुझे याद है मैं एक हमारे पुराने सिंगर है अलन फकीर, उनसे बचपन में मिला था, तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी कि जो ये यूरोप के बाथरूम में होटल्स में बिडे एक होता है कि आप वो धोने के लिए होता है, और आप टॉयलेट होता है उसके साथ एक कमोड टाइप होता है, उसमें एक नलका होता है, वो धोने के लिए होता है। बेसिकली आप पॉटी करें और फिर बिडे में जाके आप धोएं। तो उनको अलन फकीर, वो उन्होंने इतना ट्रैवल नहीं, उनको पता नहीं था, तो वो समझे वुज़ू वाली जगह तो उनको फिर एक दिन कर रहे थे, तो किसी ने बोला भाई नहीं ये बिडे इससे नीचे वाली एरिया साफ होता है। उन्होंने कहा अच्छा पहले बताते मैं तो वजू कर रहा हूँ। तो ये है कि ये मुझे याद है कि टॉयलेट दो किस्म के, क्या कहते हैं, जो ओल्ड सिटी है अभी भी उसके अंदर वो थोड़ी बहुत चार्म है, अगर देखा जाए तो है वो काफ़ी, मतलब अब काफ़ी लोग वहाँ से हट गए, लेकिन एक ज़माना होता था कि आई रिमेम्बर मेरे अब्बा बताते थे कि डमस्कस याद है, वहाँ पे कोई क्लब होता था, अगर तूने भी कभी डिस्को क्लब, नहीं मुझे नहीं पता ये, वहाँ पे क्लब होता था और मैं चाइनीज लोगों ने बनाया हुआ था। अच्छा मुझे मडीज का पता है जो पीसी में होता था, पीसी में तो हाँ, वो तो बाद में होटल्स के अंदर आना स्टार्ट हो गया था, पहले खुला होता था, कराची वाज दैट ओपन कि मेट्रोपोल जो इतना मशहूर है होटल, वहाँ पे क्लब होता था। डमस्कस के पास था, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि वहाँ पे, क्योंकि मेरी मॉम और मेरे डैड गए हुए क्लब, तो या मतलब वो था। और अब पता नहीं, आई डोंट नो क्यों, अब तो तुम्हें पता है क्लब कहाँ होते हैं, किस तरह होते हैं, क्या होते हैं, सिंध क्लब में होते हैं, सिंध क्लब में होते हैं, सिंध क्लब। तो ये सीन है। तो अभी व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, क्या कर रहे हैं अभी? यार अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बिकॉज देयर इज नो वर्क, मुहर्रम चल रहा था, प्लस कराची का वेदर तुम देख रहे हो कैसा हो रहा है, तो नो जॉब्स, कोई हम लोग कर नहीं रहे, बिकॉज बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हुई हुई है, खाली वो नहीं है। जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस अप एंड डाउन हो रही है, डॉलर्स अप एंड डाउन हो रहे हैं, ना इंटरनेशनल काम हो रहा है ना लोकल काम हो रहा है, कर रहे हैं लोग काम, बट दे आर रिस्किंग, मेरे ख्याल से मुझे ये फील होता है कि रिस्क कर रहे हैं, बट हमने थोड़ा सा लिया होल्ड पे किया। हाँ, अच्छा ये बताएं कि ग्रोइंग अप जो कराची था और अब कराची में क्या फ़र्क है? जब हम बड़े हो रहे थे वो वाला कराची और अभी के कराची? यार जब हम छोटे थे तब कराची बहुत सुकून था, मतलब इट वाज नॉट लाइक, होती थी उस ज़माने भी होती थी। मैंने एक तुझे याद होगा हांगकांग रेस्टोरेंट होता था सदर में ही, ज़ैबुनिसा स्ट्रीट की बैक साइड थी या पता नहीं ऐसी कुछ कोई जगह थी, ज़ैनब मार्केट से स्ट्रेट जाते हैं ना, जो आपका रीगल वाले जो था वहाँ पे होता था। लेकिन उस ज़माने में जब चोर लूटने आते थे या डकैती मारते थे तो दे यूज्ड टू लाइक रेस्टोरेंट, हम लोग गए थे, हम आई थिंक मेरे छोटे भाई की बर्थडे थी कुछ थी, तो वहाँ पे हम लोग खाना खाने गए थे। हम जैसे ही अंदर घुसे एंड पीछे से बंदा आया और उसने अब्बा को पुश किया और हमें अंदर ले गए, एंड दे वर लाइक, डकैत थे तो सामान ले रहे थे, वो इतने रिस्पेक्टफुल डकैत थे ना, उन्होंने आपसे चीज़ें ली, कोई मारा मुरा नहीं, कुछ नहीं, बस आपको बोला कि यार देखो ज़्यादा होशियारी नहीं करना, आपने वो करना है, ये चीज़ें उठाई, चुपचाप बैग में डाला, 4-5 लोग थे निकल गए।
सही है, सलाम भी किया, सलाम भी किया, अल्लाह हाफिज भाई, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट टाइम फिर आना। तो इस तरह का सीन था। बट अब जो है यू नो क्या होता है, तो सब कुछ बोलने से पहले ही चपेट पड़ता है, एडवांस में चमाट मार दो, होशियार नहीं बनो, पहले चमाट मारो, अब फिर पूछो क्या हुआ, अच्छा मोबाइल चाहिए, ये लो मोबाइल, वॉलेट भी चाहिए, अच्छा ये लो, अच्छा पेट्रोल, बाइक छीन लो, पेट्रोल नहीं है, पैसे रख लो, ये भी भरवा लेना। तो बेसिकली जो तमीज थी या जो टॉलरेंस थी वो नहीं रही, ऐसा चोरों पे भी नहीं रही। तो पहले तो आई थिंक बहुत से लोग हमारे एरिया में तो बहुत वो होता था, और इफ यू नो कि पुराने लोगों का, अब मुझे इतना आइडिया नहीं है कि अब लोग गोल्ड कितना रखते घर में या कितना पहन के घूमते हैं, बट पुराने जमाने में एक ट्रेंड होता था कि वो हाँ गोल्ड रखो और पहनो किसी भी इवेंट में। तो हम लोग, क्योंकि अम्मी को शौक था, अम्मी को ये था, तो अम्मी को है ना सब पूरे खानदान वाले यही बोलते थे, क्या तुम ये पहन के घूम रही है, तुम्हारे कान उंगली सब काट के ले जाएंगे। बट ऐसा कभी हुआ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मतलब लूटा है, हाँ, लेकिन बहुत रिस्पेक्टफुली, तमीज से, बाजी अंगूठियां दे दे, ये दे दे, चेन दे दे। लेकिन अब आप जाओ तो अब तो कुछ नहीं भी होता ना, तो वो कुछ भी नहीं होता, फिर और तबते रखा क्यों नहीं, गरीब है तू। तो ये है। एंड देन सेकेंडली टेक्नोलॉजी उस जमाने में इतनी नहीं थी जितनी अब है। People were much more closer, हाँ, एक दूसरे के साथ, मोहल्ले मतलब वाली। वो होता था ना कि आपने मिलना है तो आपने गली के नीचे से अबे ओए अशरफ नीचे आ जाओ, अशरफ खेलने का टाइम है, मैच का टाइम है, या घर जाके बेल बजा दी इस तरह। वो क्या सीन है, मैसेज किया, रिप्लाई आया तो सही है, नहीं आया तो वापस सो गए, चलो कोई प्लान नहीं है, सो जाओ। हाँ, तो ये नहीं, बट वो तो एक जेनेरिक है ना कि टेक्नोलॉजी आ गई है, आ गया। प्लस ये मैं तुम्हें ये बोल रहा था क्या, यूजुअली जैसे दोस्त यार होते थे, आई थिंक अभी भी वहाँ पे ओल्ड सिटी के अंदर, मतलब ओल्ड सिटी नहीं बोलूंगा, सदर एरिया, ब्रिज के उस पार, हाँ जो बोलते हैं ना ब्रिज के उस पार, तुम्हारे डाउनटाउन ही हुआ, हाँ एक तरह से सदर, बिकॉज उधर वहाँ पे वो वीक पे एक दफा बाहर खाना दोस्तों के साथ या कुछ ही हो गया। अब ये होता है कि जो मैं अभी खुद रियलाइज करता हूँ कि हम घर पे बैठे होते हैं, वी ऑर्डर जस्ट घर पे आ जाए खाना, हम बाहर जाने को अवॉइड करते हैं, बिकॉज आप जब बाहर जाते हो तो आपको 10 टेंशन होती है, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, ये बिल देना पड़ेगा, क्या कोई छीनना छपटी हो जाए, एंड सिग्नल पे आप खड़े हो तो आपको अब फ्री में, मतलब फ्रीडम जो होती है ना, जो सांस लेने की फ्रीडम होती है, वो नहीं है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हाँ, अगर आपकी कोई फैमिली मेंबर आ जा रहा है तो आपको और टेंशन होती है, तो वो एक है, वो काफी अफेक्ट हो गया। नहीं बिल्कुल, अभी मैं रिसेंटली गया था, वो जो कौन सी फूड स्ट्रीट है जो बंस रोड पे, हाँ बंस रोड वाली फूड स्ट्रीट, मैं गया था और अच्छा उन्होंने बना दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट वो वाइब नहीं है, वो वाइब नहीं है ना, वो जो लाइवली वाइब होती है, वो लग रहा है कि बस उस रश है पर लाइवली नहीं है। ये नहीं कि लोग बैठे एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, काफी वहाँ पे डेवलप हुआ है। वहाँ पे कोई उन्होंने एक क्या कहते हैं डीजे साइंस कॉलेज के पास, एंड उधर एक इन्होंने कोई पीपल्स करके पार्क बनाया हुआ है जहाँ पे लोग वॉक करते हुए बंसोड़ भी जा सकते हो, काफी कनेक्टेड है, लेकिन वो चार्म खत्म हो गया। बिल्कुल वो चीज नहीं है जो पहले होती थी, वो बिल्कुल, बिकॉज एवरीबडी सो स्कैर्ड कि बाहर निकले क्या होगा, ये होगा, तो उसके लिए एवरीबडी जस्ट स्टेज इन। बट हम लोग बाइक पे कितना घूमते थे, बहुत चुप के बहुत निकले हम बाइक में इधर। वही है, अब अगर बोलो तो आई थिंक मैं मना कर दूंगा, नहीं यार। एक बार अली दादी के पास वो छोटी बाइक थी, कितनी 50 सीसी 45 सीसी इतनी छोटी बाइक थी, वो हम चला के पता नहीं कहाँ सीव्यू गए थे। हाँ डबल सवारी उसमें। मैं लाइट हाउस से रोड से लेके आया तेरे घर पे बोर्ड बेसन, फिर हम लोग वहां से शेजी के पास गए थे, दोनों बैठ के एंड शेजी तब रहता था बाथ आइलैंड पे, हाँ हम बाथ आइलैंड पे गए थे, फिर वहां से हम लोग सीव्यू गए, और सीव्यू से फिर मैं तुझे ड्रॉप करके फिर मैं वापस घर गया हूँ, और वो पेट्रोल आई थिंक उसमें कोई 100 रुपए का और उसके कोई कागजात नहीं होते थे, क्योंकि वो अंडर 50 सीसी में आती थी। तो आई वुड रिकमेंड हाईली कि आप ऐसी एडवेंचरस और स्टूपिड चीजें करें बिकॉज दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। ये है कि हमने एक्सपीरियंस बहुत किया है, हाँ, सो आप भी करें। एंड दैट वाज इट, थैंक यू अली फॉर कमिंग ओवर, thank you tequila, stop biting my toe. Okay, thank you. Okay, bye tequila.
है।